गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी 10-2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम्राट अशोक का मूल्यांकन करें, या अशोक के व्यक्तित्व के विषय में लिखिए जो उसे महान क्यों कहा जाता है। यानी कि अशोक को इतिहास में अशोक महान क्यों कहा जाता है, तो उसने क्या क्या जो कार्य किए उन चीजों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अशोक का लेखों से हमें पता चलता है कि वह एक महान सम्राट था। उसकी महानता इस संसार में कोई भी सम्राट नहीं पहुंच सका। कहने का भाव तक है कि इतिहास के अंदर जो इतने महान कार्य अशोक ने किए हैं, जो दूसरा सम्राट उसके पास आज तक नहीं पहुंच पाया। विश्व में अन्य सम्राट केवल अपना राज्य विस्तार करना जानते थे, जनता पर अपना प्रभुत्व और तलवार के बल पर राज करना चाहते थे। जो अन्य राजा हुए हैं वो तलवार के बल पर यानी ताकत के बलबूते पर जनता पर राज तो करना चाहते थे और अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे, लेकिन अशोक ने उनसे अलग किया। अशोक ने जनता के दिलों को जीता और युद्धों को हमेशा के लिए त्याग कर दिया और बाकी का जीवन धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा दी। इसलिए उसको इतिहास के अंदर अशोक महान के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 पॉइंट है मानवता की सेवा। कलिंग युद्ध, मैंने कि पिछले आपको विस्तार से बताया था कि एक कलिंग का युद्ध हुआ जिसमें अशोक ने विजय प्राप्त की और उसमें हजारों सैनिक मारे गए। यह देख करके अशोक ने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसने सोचा कि मैंने इस जमीन के लिए, धरती के लिए, राज्य के लिए इतने निहत्थे लोग, इतने लोगों का रक्त बहा दिया और इससे मुझे क्या मिलेगा। तो उसने युद्धों को हमेशा के लिए त्याग दिया और मानवता की सेवा में जुट गया। उसने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानवता की सेवा बना लिया। उसने ऐश्वर्य के जीवन को त्याग कर दिया, शिकार खेलने के बजाय धार्मिक भ्रमण करने और लोगों को उपदेश देना आरंभ कर दिया। शिकार, उसमें राजा जंगल में जाकर के शेरों का, हिरण का, अन्य जानवरों का शिकार करते थे। उसने उन शिकार करना जो राजा की एक परंपरा शानो शौकत हुआ करती थी उसका त्याग कर करके धर्म के प्रचार और प्रसार को अपने जीवन का एक अंग बना लिया। तो इसलिए इसको ऐसा उदाहरण अन्य किसी इतिहास में राजा के लिए मिलना कठिन है। तो किसी ने ठीक कहा है, अपनी जनता के आध्यात्मिक और नैतिक कल्याण के लिए कहे जाने वाले प्रयत्नों को अथक तथा साहस का में अटल है। यानी उसने अपने जनता, जो वह अपनी जनता को अपने बच्चों के समान, अपने परिवार के समान समझता था और उनके ही नैतिक उत्थान के लिए उसने सारा जीवन लगा दिया। नंबर 2 है पशुओं की रक्षा। अशोक प्रथम सम्राट था जिसने न केवल मनुष्यों के अपितु पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतिहास के अंदर हमें अशोक महान के ही लिखित प्रमाण मिलते हैं कि जिसने पशुओं की सुध ली, पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल खुलवाए, उनके भी सेवा करने का एक ऐसा निश्चित, जब राज्य कोई व्यक्ति किसी दशा पशुवध नहीं कर सकता था उसने पशुवध पर भी निषेध कर दिया था। यानी एक ऐसा कि कोई भी, क्योंकि उसने समय जब शिकार खेलना छोड़ दिया तो पशुवध पर भी उसने पाबंदी लगा दी। अशोक चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए। वो कहता है कि अशोक ने कहा कि वो और भी कोई प्राणी किसी जीव को कष्ट न पहुंचाए। फिर प्रजा हितार्थ कार्य, प्रजा के हित के लिए कार्य। अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान समझता था। मैंने पहले भी आपको बताया, वो अपने जनता को अपने परिवार यानी कि अपनी संतान समझता था। प्रजा की भलाई के लिए उसने अपने राज्य में सड़कों का निर्माण करवाया, उसके किनारे छायादार वृक्ष लगाए, धर्मशालाएं बनवाई, अस्पताल खुलवाए और रोगियों को मुफ्त दवा दी जाती थी। अशोक एक ऐसा राजा था कि जिसने धर्मशालाएं खुलवाई और उस समय लोग पैदल आते जाते थे। साधन जो पैदल है, घोड़े हैं, ऊंट है, इनका प्रयोग जो अमीर आदमी करते थे।
सामान्य लोग पैदल ही चलते थे। तो उसने फलदार वृक्षों को सड़क के किनारे लगाया ताकि आदमी अपनी भूख को मिटा सके। फिर है नंबर 4 आदर्श शासन। अशोक का शासन प्रबंध उच्च कोटि का था। उसने महामंत्रों की नियुक्ति की जो राजा की प्रजा को कष्ट की सूचना देते थे। महामंत्र जो अधिकारी होते थे, अगर प्रजा में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो उसकी जो सूचना है वो राजा तक देते थे। राजा उस कष्ट को दूर करने की चेष्टा करते थे। नंबर 5 है वो धर्म का प्रचार और प्रसार। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और इस धर्म का प्रचार के लिए दूसरे देशों में भी प्रचारक भेजे। उसने इस धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका में भेजा और जो बौद्ध प्रसार है उसके प्रचार का ही उसने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया। यानी एक छोटे से धर्म को उसने विश्व धर्म बनाने का प्रयत्न किया। फिर शांति प्रिय। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्धों से घृणा हो गई, उसने युद्धों का त्याग किया और शांति का पुजारी बन गया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्धों को हमेशा के लिए अपने जीवन से त्याग दिया और धर्म का प्रचार और प्रसार अपना जीवन का अंक बना लिया और वो सारी उम्र जो शेष जीवन है शांति का दूत बनकर करके प्रजा का पालक रहा, प्रजा के हित के कार्य करता रहा। फिर कला। अशोक के राज्यकाल में कला की उन्नति हुई। उसने अनेक स्तूप विहार का निर्माण कराया। स्तूप और विहार जहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रचारक रहते थे। उसने श्रीनगर में भी देवपाटन नामक 2 नगर बसाए। फिर अशोक के धम्म। मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, अशोक ने एक धम्म। अशोक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए धम्म का प्रचार किया, जिसके अनुसार मनुष्य को सदाचार का जीवन बिताना यानी सादा जीवन बिताना चाहिए, अपने माता पिता और गुरुजन का सत्कार करना चाहिए। फिर है धार्मिक सहनशीलता। अशोक सभी धर्मों का समान आदर करता था, इसलिए उसने वो धर्म के प्रचार के साथ साथ अन्य धर्मों की भी सहायता की। यह बात उसके महानता का पता चलता है। वो सभी धर्मों का मान और सम्मान करता था। फिर उसका विशाल साम्राज्य। अशोक का एक विशाल साम्राज्य था। उसने शासन बनने के बाद इसका विस्तार किया। वह उसका राज्य हिमाचल से लेकर कर्नाटक तथा खाड़ी बंगाल से लेकर हिंदकुश पर्वत तक उसने अपने राज्य का प्रचार और प्रसार किया। तो एक इतने बड़ा साम्राज्य को स्थापित करना, तो इन सभी चीजों से इतिहास के अंदर अशोक का नाम के आगे अशोक महान के नाम से उसको इतिहास में याद किया जाता है। थैंक यू।